तो मेरे सामने एक कमेंट आ रहा है और यहाँ पे ये लिख रहे हैं पंकज जी कि एआई रिटर्न कंटेंट विल रैंक ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, आफ्टर सम टाइम द होल वेबसाइट विल बी स्पैम्ड, इट्स हैपेंड विथ मी ट्विस्ट। ठीक है, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये सारी जो वेबसाइट हैं जो कि एआई से रिटर्न कंटेंट देती हैं, तो वो एक दिन स्पैम्ड हो जाएंगी और मेरे साथ हो चुका है। आपका इसके ऊपर क्या राय है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एआई एक ऑप्शन है। आप अगर खुद आर्टिकल लिख सकते हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप खुद आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं या फिर कम समय में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो आप एआई आर्टिकल लिख सकते हैं। और एआई आर्टिकल का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा एआई पे डिपेंड हो जाएं। एआई को आपको अपने तरीके से यूज करना है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से यूज करना है। एआई आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि आपने एआई पे प्रॉम्प्ट डाला, आर्टिकल लिख गया और आपने पेस्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं, उसको आपको चेक करना है कि आर्टिकल सही लिखा है कि नहीं लिखा है, उसमें कुछ अलग चीज़ें तो नहीं लिख दी जो कि आप देना चाहते हैं उससे अलग। ठीक है, उसके अलावा आपको ये चीज़ें देखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमन पसंद करते हैं, जो कि इंसान पसंद करते हैं। ज़्यादा हैवी पैराग्राफ तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी 14-15 चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोज़ में बताई हैं। तो आपको सारी चीज़ें ऐसे लिखना है कि जो ह्यूमन पसंद करते हैं। तो हम एआई को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि एक ह्यूमन फ्रेंडली आर्टिकल लिख सके, और जब ह्यूमन फ्रेंडली आर्टिकल लिखेगा, लोगों को पसंद आएगा, तो आपका आर्टिकल स्पैम नहीं होगा। भाई वो कोई अलग लैंग्वेज में थोड़ी लिखता है, जो लैंग्वेज आपको चाहिए उस लैंग्वेज में लिख देता है। तो एआई रिटर्न आर्टिकल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अगर मान लो एक आप डिफ़ॉल्ट तरीके से आर्टिकल लिखते जा रहे हैं, जो कि बस आप अपने डेटा बढ़ाने के पर्पस से, आर्टिकल की क्वांटिटी बढ़ाने से लगे हुए हैं, क्वांटिटी बढ़ाने में, तो क्वांटिटी के अलावा आपको क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, तो आपके आर्टिकल स्पैम नहीं होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने एक वेबसाइट पर लगभग 300 आर्टिकल लिखे और 300 में से मेरे लगभग 50-60 आर्टिकल चल रहे हैं, उन पे कंटिन्यू व्यू आ रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा है ना, मैंने ज़्यादा कुछ मेहनत की नहीं। ठीक है, और मेरे आर्टिकल कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ऐसी मैं 10 वेबसाइट बना दूंगा और उस पे मान लीजिए कि हर रोज़ $10 भी मिलेगा, तो हर रोज़ के $100 मिल रहे हैं। या फिर चलो 10 बहुत ज़्यादा हो रहा है तो $1 भी अगर मिल रहा है, तो 10 वेबसाइट से $10 मेरा डेली का इनकम हो रहा है। तो ये कोई कम नहीं है भाई, है ना? तो आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपने हाथ से आर्टिकल नहीं लिख सकते, आपको इंग्लिश नहीं आती, या फिर कोई भी रीज़न हो कि आप आर्टिकल नहीं लिख सकते, तो एआई आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा ह्यूमनाइज्ड आर्टिकल लिखता हूँ। आर्टिकल लिखने के लिए एआई का यूज करता हूँ, ना कि आर्टिकल एआई से लिखवाता हूँ। बहुत अंतर है इस लाइन में, आप थोड़ा गहराई से समझिए और मेरे वीडियोज अगर देखेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, मैंने कुछ 20-25 पॉइंट बना के रखे हैं और उसी प्रॉम्प्ट पर मैं एआई से आर्टिकल लिखवाता हूँ। डिफरेंट एआई यूज करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि चैट जीपीटी आप यूज करें, DeepSeek भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एआई हैं जो कि मैं अपने वीडियोज में बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोज पसंद आया हो, छोटी सी बात थी जो कि ये बता रहे हैं, और इनकी हिसाब से इनका कमेंट मुझे ऐसा लगा कि वीडियोज में बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं हो सकती हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया। आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। विदाउट माइक बनाया है, आवाज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।